इधर रूस ने यूक्रेन के टैंक को तबाह करने का दावा किया है। हॉविट्जर तोप को रूसी मिसाइल से किया तबाह। यूएवी मिसाइल से रूस ने यूक्रेन के तोप को उड़ाया, रूस का दावा। धमाका, धुआं और तबाही। यूक्रेन की यही तस्वीरें रूस के दुश्मनों को परेशान कर रही हैं। रूस की सेना यूक्रेन के सैन्य ठिकानों से लेकर उसके बारूदी जखीरों को एक एक करके निस्तनाबूद कर रही है। यूक्रेन का वजूद हर दिन मिट रहा है। तस्वीरों में यूक्रेन की तबाही का प्रमाण एक बार फिर दिखा। एक बार फिर यूक्रेन की रक्षात्मक प्रणाली ध्वस्त होती दिखी। पल भर भी नहीं लगा और यूक्रेन के जंगी हथियार पटाखों की तरह फट गए। धमाके की आवाज से आसपास का इलाका कांप गया। धुएं का दहशती गुबार छा गया। यूक्रेन का सैन्य चक्रव्यूह मिनटों में भेद दिया गया। इसी भीषण हमले के साथ रूस ने यूक्रेन के टैंकों को तबाह करने का दावा किया। टैंक पर लगी हॉविट्जर तोप को रूसी मिसाइल ने धुआं कर दिया। रूस ने यूक्रेन की तोप को उड़ाने के लिए यूएवी मिसाइल का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूसी सेना यूएवी मिसाइलों का इस्तेमाल जमकर कर रही है। रूसी हमले की सैटेलाइट तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सामने दिख रही है। ऐसी ही तस्वीरों में यूक्रेन की बर्बादी का सबूत छिपा है। इस बीच चीन और ताइवान के बीच फिर बढ़ा है तनाव। ताइवान की सीमा में घुसे चीन के लड़ाकू विमान और ताइवान की सीमा में दाखिल हुए पीएलए के 4 लड़ाकू विमान। और बोरोड्यांका की तबाही पर जेलेंस्की का बड़ा बयान आया है। जेलेंस्की बोले, बोरोड्यांका में बूचा से भी भयंकर स्थिति है। रूसी सेना मानव सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। एक अपार्टमेंट से 26 शव निकाले गए हैं। साथ ही कहा कि बोरोड्यांका में मलबे को हटाने का काम भी चल रहा है। हाल के दिनों में बूचा में रूसी हमले से यूक्रेन सिहर उठा था। बूचा नरसंहार को लेकर यूक्रेन सरकार ने दुनिया से रूस पर कड़े एक्शन की गुहार लगाई थी, लेकिन बूचा से भी भयंकर तबाही यूक्रेन के बोरोड्यांका में हुई। ये दावा खुद यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने किया है। बोरोड्यांका की तबाही पर जेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया। जेलेंस्की ने कहा है कि जो अमानवीयता बूचा में बाकी रह गई थी, उसे रूस ने बोरोड्यांका में अंजाम दिया। जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूसी सेना मानव सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। इसके पीछे बोरोड्यांका की नई तस्वीरों का हवाला दिया गया। बोरोड्यांका के एक अपार्टमेंट से एक साथ 26 शवों को निकाला गया। कीव के उत्तर पश्चिम में बोरोड्यांका है। रूसी हमलों के बाद बोरोड्यांका तबाह हो गया। मकानों और इमारतों का नामो निशान मिट गया। हर जगह मलबे दिखाई दे रहे हैं। बोरोड्यांका में मलबे को हटाने का काम चल रहा है। पुतिन की सेना ने एक हफ्ते तक लगातार बमबारी करके बोरोड्यांका में सिर्फ तबाही छोड़ी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।